बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और इसके साथ साथ आप मुझे फ़ेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आज 20 अगस्त 2023 है। तो दोस्तों, कल आपके लिए वीडियो नहीं बना सके 19 अगस्त में। उसकी वजह ये थी कि कल मैं ख़ुद फ़िज़िकली सादिकाबाद, रहीम मेरा ख़ान और ख़ानपुर 3 मंडियों में गया और विज़िट किया, कपास को देखा और बोली कैसे हो रही थी उसके बारे में तमाम तफसीलात ली कि कल की क्या पोजीशन रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हफ्ता और एतवार को अमेरिकन स्टैंड जो है ना वो माइनस होते हैं और कारोबार इतने ज़्यादा नहीं होता। तो इस चीज़ को समझते हुए हमने फ़िज़िकली मंडियों का विज़िट किया और कल के रेट्स हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखे और बोली को देखा और उसकी तफसीलात भी हैं। और आज के जो रेट्स हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आज जैसा कि एतवार है तो रुई के इतने ज़्यादा काम नहीं होते और कॉटन एक्सचेंज बंद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इक्का दुक्का काम एतवार वाले दिन भी निकलते हैं। तो आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ और आपको तमाम रेट से आगाह करते हैं कि आज क्या रेट रहे हैं। तो अगर हम कपास की तरफ आते हैं तो कपास गुज़िश्ता 2 दिनों में आज थोड़ा ठहराव रहा है और थोड़ा मंदा रहा है 100 से 150 रुपये तक। तो आज जो अच्छी फुटी के रेट रहे हैं वो 7,800 से लेकर 8,300 रुपये तक सिंध में पोजीशन रही है। और ज़्यादातर जो कपास का काम हुआ है फुटी का वो 8,200 रुपये में हुआ है। और अगर हम इसी तरह अगर पंजाब की बात करते हैं गला मंडी में, तो कल की जो मार्केट थी वो सादिकाबाद की मंडी सबसे लोएस्ट रेट रहा है। कल सादिकाबाद की मंडी में टॉप माल जो है वो 8,200 रुपये तक बिका है। और सादिकाबाद की मंडी में जो माल था वो कदरे रहीम मेरा ख़ान और ख़ानपुर की मंडी से बेहतर था और रेट भी उनसे काफ़ी कम रहे हैं। तो जो रहीम मेरा ख़ान की कल की पोजीशन थी वो 8,400 रुपये तक बोली गई है और ख़ानपुर में 8,500 तक। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो आज जो पंजाब में ज़्यादातर काम हुए हैं वो 7,500 से लेकर 8,400 रुपये तक मुख्तलिफ़ मंडियों में कपास के काम हुए हैं और कदर ख़रीदारी गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में कम रही है। अगर हम बलूचिस्तान की फुटी की बात करते हैं तो बलूचिस्तान की फुटी भी 7,800 से स्टार्ट हुई और 8,400 रुपये टॉप क्लास फुटी का रेट रहा है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कल जो हमने एक एक्सपीरियंस लिया है, तजुर्बा लिया है, वो ये कि जो टॉप क्लास फुटी होता है उसका आइडिया होता है कि ये फुटी मैक्सिमम इतने रेट की हमें पड़ेगी। लेकिन जो लो क्वालिटी फुटी होती है, जब ख़रीदार उसको लेने के लिए जाता है तो उसमें उसको ख़रीदार को नुकसान हो जाता है और जो ज़िम्मेदार माल बेचने के लिए आता है मंडी को उसको बेनिफिट होता है। उसकी वजह ये है कि जब लो क्वालिटी फुटी पे बिट हो रही होती है और बोली हो रही होती है तो जो रेट होता है कपास का बाज़ औक़ात उससे उसको ज़्यादा रेट मिल जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जितनी अमाउंट की वैल्यू की वो फुटी होती है उससे उसको रेट कम मिलता है। तो ये चीज़ भी हमने फ़िज़िकली जाके ख़ुद देखा है। तो जिन हज़रात के पास, किसानों के पास अच्छी फुटी नहीं है, हल्की फुटी है, तो वो अपनी मंडी में जाकर बोली में बेचकर इससे भी उस फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार है। और अगर हम बनोले की बात करते हैं तो बनोले में भी एज सच इतनी तेज़ी नहीं रही, सिर्फ इस्तेहकाम रहा है। जो बनोले का रेट है वो मुस्तहकम रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मुसलसल 3 दिनों से तेल में इजाफ़ा देखा गया है, जिसकी वजह से बनोला अपना रेट मज़बूत रख सका है। तो आज जो सिंध में जो काम हुए हैं वो बनोला के वो 2700 से लेकर 2850 रुपये तक, और अगर हम पंजाब की तरफ जाते हैं तो 2700 से लेकर 2900 रुपये तक बनोला के काम रहे हैं। और अगर हम रोई की तरफ आते हैं तो रोई पंजाब में 18,300 से स्टार्ट हुई है और 18,700 रुपये तक मैक्सिमम काम हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो काम हुए हैं वो 18,500 और 600 रुपये तक हुए हैं। लेकिन आज जो सौदे हुए हैं आज बहुत ही कम सौदे हुए हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी थी। एतवार वाले दिन कॉटन एक्सचेंज बंद होता है और कॉटन हज़रात, ब्रोकर हज़रात एतवार वाले दिन बहुत कम काम करते हैं। तो जो भी जिन हज़रात होते हैं वो भी रुई सेल करने में
वेट करते हैं, क्योंकि कॉटन सेट मार्केट बंद होती है तो वो मंडे वाले दिन का इंतज़ार करते हैं कि मार्केट खुले तो नए मार्केट के हवाले से अपनी रुई बेची जाए। तो ज़्यादातर जो सौदे होते हैं वो जुमे वाले दिन हो जाते हैं और या मंडे वाले दिन जो है ना उसकी काम स्टार्ट होता है। अगर हम सिंध की रुई की तरफ बात करते हैं तो 18,100 से लेकर 18,300 रुपये तक काम हुए हैं और कहीं कहीं पे 18,500 तक भी सौदे हुए हैं। उसमें क्वालिटी और पेमेंट कंडीशन वगैरह शामिल है। और बलूचिस्तान की तरफ अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में भी 18,000 से लेकर 18,200 रुपये तक रुई के काम हुए हैं। जो 2-3 दिन से जो पोजीशन रही है वो रुई में भी ठहराव रहा है और बनोले में भी। और अगर हम तेल की बात करते हैं तो बनोले का तेल में जैसा कि जुमे वाले दिन इजाफ़ा हुआ था, इसी तरह आज भी 100 से 150 रुपये तक इजाफ़ा देखा गया है। और जो तेल है वो 12,700 कैश पेमेंट पे और 12,900 रुपये रूटीन पेमेंट पे काम हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं तेल सरसों की तो उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमें आरबीटी जो है जो इंटरनेशनल है उसके रेट में मुसलसल इजाफ़ा देखा गया है, जिसकी मेन वजह यह है कि डॉलर रेट में काफ़ी फ्लक्चुएशन है और डॉलर रेट रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है वैसे ही आरबीटी वो भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसका लोकल मार्केट लोकल तेल पे भी असर पड़ रहा है। तो जो सरसों का तेल रहा है वो 13,500 कैश पेमेंट पर और 13,700 रूटीन पेमेंट रही है। तो तेल के बढ़ने की वजह से सरसों में भी कुछ बेहतरी आई है। 6,500 से लेकर 7,200 रुपये तक काम हुए हैं सरसों में। जो आला क्वालिटी की सरसों हैं वो 7,200 रुपये तक काम हुए हैं। अगर हम खल चपड़ी की बात करते हैं जो सरसों से तैयार होती है तो उसका रेट 4,600 से लेकर 4,675 रुपये तक देखा गया है। तो गंदम की अगर बात करें तो गंदम में भी अभी ऐसा तेज़ी नहीं है और रेट गुज़िश्ता एक हफ़्ते से आलमोस्ट वही है। तो जो पंजाब में गंदम का रेट है वो 4,500 से लेकर 4,650 रुपये तक। अगर हम सिंध की तरफ आते हैं तो 4,700 से लेकर 5,050 रुपये तक के गंदम में काम हुए हैं। और अगर हम चीनी की तरफ आते हैं तो चीनी में भी इजाफ़ा है। जो ज़िला रहीम खां की शुगर मिल्स हैं उनका रेट 14,800 रुपये और अगर हम घोटकी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे 14,900 रुपये और 14,600 से लेकर 14,900 रुपये तक चीनी की पोजीशन रही है आज के दिन में। मक्की के रेट भी मुस्तहकम है और मक्की में भी ऐसा कोई तेज़ी नहीं है। और एक हफ़्ते से मकई की सूरत हाल भी ये है कि 2,000 से लेकर 2,300 रुपये तक आला क्वालिटी जो 12 से 13 मॉइस्चर है उसका रेट रहे हैं। और डॉलर रेट एक दफ़ा फिर इसमें इजाफ़ा देखा गया है और 44 पैसे का इजाफ़ा हुआ है और आज जो रेट है वो 296 रुपये 22 पैसे पे डॉलर रेट रहा है। जैसे जैसे डॉलर रेट हमारे मुल्क में बढ़ता जाएगा वैसे हमारे पास महंगाई का भी तूफ़ान आता रहेगा और जिससे गरीब तबका मुतासर होगा। लेकिन एक जो नई आपको ख़बर देते चले वो ये है कि सिंध के काफ़ी इलाकों में जो कपास की फसल है उसमें सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है, जिससे फसल मुतासर होने का ख़दशा है। अगर इस पर जल्द काबू पा लिया गया तो फसल के अदाद शुमार बेहतर रहेंगे और अगर इस पर बर वक्त काबू ना पाया जा सका तो इसमें भी ख़दशा है कि 10 से 15 लाख बेल हमारी मुतासर हो सकती है। तो सेंट की पोजीशन की तरफ देखते हैं तो सेंट 18 तारीख को जब इसकी क्लोजिंग हुई थी तो उस टाइम ये 83.62 सेंट पे ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों ये आज की सूरत हाल रही है। तो अपनी अजनास से की रेट के मालूमात के लिए इस व्लॉग को डेली बेसिस पे देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। बेसिकली मेरा काम कॉटन जिनिंग फैक्ट्री में मैं एज ए अकाउंटेंट काम करता हूं और जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूं वो मेरे दस्तरस में है। ये चीज़ें इसको हम डेली फेस करते हैं, डेली हमारा इस चीज़ से वास्ता है। तो मेरी यही कोशिश है कि आप तक जो है ना सही खबर पहुंचाई जा सके ताकि आप कम से कम इन फसलों में आप अपनी
फ़ायदा उठा सकें। तो जो दोस्त हज़रात अगर खल बनोले का काम करते हैं तो वो भी देखभाल कर काम करें कि आइंदा आने वाले दिनों में खली में भी जो है वो इसके रेट में कमी देखी जा सकती है। तो जो खल का रेट आपको बताता चलूँ, वो खल का रेट पोजीशन सिंध में रही है 1350 से लेकर 2450 तक, और अगर हम पंजाब में जाएं तो 2550 से लेकर 2700 रुपये जो मैक्सिमम काम हुआ है वो चिश्तिया में हुआ है। तो ये सूरत हाल है कपास और खल बनोला। इसमें फ़िलहाल आर्ज़ी तेज़ी है और आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मंदा आ सकता है। तो तमाम किसान हज़रात इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और अपनी फसल को बेचने में और उसका रेट लेने में भरपूर फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा स्टॉक ना करें कि हो सकता है कि आपको नुकसान हो। तो ये थी आज का व्लॉग। कल इंशाल्लाह दोबारा नई मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।